नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार। आज हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर प्रखंड के सेमरिया गांव में उपस्थित है, जो कि सेमरिया हरिहरपुर से होकर के रोड सेमरिया की तरफ जाता है। वहां पर हम उपस्थित है और यहाँ एक विद्यालय का उद्घाटन हुआ आज, जिसका नाम हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, डेफोडिल प्ले स्कूल। और ये 1 से लेकर के 8 तक बच्चों का इस विद्यालय में एडमिशन होगा, पढ़ाई होगा। तो हम आप लोगों से सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस इलाके के जो भी लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं खुश नसीब हैं। आपके इलाके में एक छोटा सा ही सही लेकिन विद्यालय का उद्घाटन हुआ। विद्यालय अगर बन रहा है या विद्यालय खुल रहा है तो आप सौभाग्यशाली है। इस बात को मानना पड़ेगा, हम और इलाके के लोग को भी मानना पड़ेगा कि आप सौभाग्यशाली है। चलिए ठीक है, हम यहाँ उपस्थित है और यहाँ हम चलते हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं श्रीवास्तव जी, उनसे मिलेंगे और यहाँ की जो तमाम सुविधाएं हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सुविधा आप यहाँ के इलाकों के बच्चों को देना चाहेंगे, क्या दे रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम। लेकिन फिर एक बार हम बताना चाहेंगे कि इस इलाके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुशनसीब है, क्योंकि आपके इलाके में एक विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, कोई दूसरे चीज का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो चलिए मिलते हैं श्रीवास्तव जी से। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आप तो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं और इस विद्यालय के डायरेक्टर होने के नाते इस इलाके के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? सर, बच्चों को संदेश ये देना चाहेंगे कि आने वाले टाइम और समाज को देखते हुए अपने बच्चे को शिक्षित करना सबसे ज़रूरी है। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने बहुत से लोग जो है मेरे बच्चे को देखा है कि पढ़ने के लिए चौराहा, बिहियाँ या अदर जो प्लेस पे जाते हैं, जिनके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी है, प्लस में उनका स्कूल चार्ज भी है। तो मैंने यही कोशिश किया कि वहाँ से हट के मेरे गाँव की तरफ आना चाहा कि जो बच्चे या जो गार्जियंस जिस पढ़ाई के लिए वो अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज या वो सब पे करते हैं, वो अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज में अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा वही सेम चीज़ उनको मिल सकती है। यही आपके आपके विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चे को शिक्षित करने में आप तो डायरेक्टर हैं, हम तो सुने हैं लेकिन आप तो डायरेक्टर हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में कितना टॉप काम है आप समझते होंगे। तो क्या क्या व्यवस्था है, आखिर कैसे इन बच्चों को आप पढ़ाने का काम कीजिए? देखिए, यहाँ के बच्चे को, छोटे बच्चों को इन्वायरमेंट मैंने देने के लिए उनके खेल नुमानुसार से ही मैंने उनका माहौल तैयार किया है। मैं अभी चल के आपको दिखा दूंगा जिस तरह से। मैंने ये कोशिश किया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आती है, छोटे बच्चे हैं जिनको रुचि नहीं रहती है, तो उनकी रुचि को जगाने के लिए मैंने अपने यहाँ पर बच्चों के जैसे स्लाइडिंग, ट्रम्पलिन या वाद्य यंत्र बजाने के मुद्दा लिए। यही है कि आपका माहौल कैसा है, आपका पर्यावरण कैसा है, आखिर आपके यहाँ बच्चे टिकते हैं या नहीं टिकते हैं। ऐसा भी होता है कि बच्चे आते हैं विद्यालय में लेकिन पढ़ते नहीं है, टिकते नहीं है, इसके चलते वो घर से आते नहीं है, गार्जियन भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर उस तरह का माहौल बना करके रखा है तो ये सबसे अच्छी बात है। गार्जियन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, बात ऐसी है कि सर आजकल के गार्जियन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये सिर्फ सोचते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें और भेज दिए, भेजने के बाद वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी मसला है। इनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं नहीं कहता मेरे पास आप आइए, बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वहीं ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चे को कम से कम अपना टाइम दीजिए, उसका 2 घंटा, 1 घंटा, या घर का कोई भी मेंबर स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, क्या होमवर्क मिला। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं शिक्षित नहीं हूं, मैं अपने बच्चों को नहीं जानता कि क्या पढ़ा है, मैंने क्या लिखा है, मुझे नहीं पता है। मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं, आप अपने बच्चों को लेकर खाली बैठाइए डर से, आप उसके साथ बैठिए। आप क्या पढ़ा रहे हैं, वो मेरा बच्चा क्या पढ़ा, उससे मतलब नहीं है। आपके डर से बच्चा मेरे पढ़ने बैठेगा, टाइम नहीं बैठेगा। चलिए देखिए, डायरेक्टर साहब थे और ये साफ तौर पर यानी गार्जियन को संदेश दिए कि आपको कुछ आता हो या ना आता हो, सबसे बड़ा मसला है कि आप बच्चों के साथ बैठिए और बच्चों को कम से कम नियमानुसार बैठाने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, हम इनसे अगले कड़ी में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विद्यालय का जो, आप एक बार भूमि बता दीजिए। नहीं, पहले यहाँ का जो पता है वो बता दीजिए कि आखिर विद्यालय कहाँ स्थित है। सर, ये तो है आपका समरिया, जो हरिहरपुर रोड है, जो सेमरिया हरिहरपुर का रोड है, बरिशवन की तरफ जो टर्न करता है उसमें नहीं जाना आपको। सेमरिया हरिहरपुर रोड में आप टेम्पो स्टैंड नियर में, वहीं पर जस्ट 2 कदम आगे आइएगा तो आप यहाँ डैफोडिल प्ले स्कूल का अपना बैनर देख लेंगे आप। देखिए, बहुत सारे लोग आज बताने के चक्कर में पड़े हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, जो चाहे सामाजिक व्यक्ति कहिए, नेता कहिए, जो भी है, बहुत सारे लोग बताने के चक्कर में पड़े हैं कि शिक्षा व्यवसाय बन गया है। तो सही बात है, अगर शिक्षा व्यवसाय बना है, अगर शिक्षा को ही व्यवसाय बनाया गया है तो इसके लिए भी एक बड़ी बात होनी चाहिए, कहीं वो आदमी शिक्षा को तो व्यवसाय चुना,
दारू का दुकान, मदिरा का दुकान तो नहीं खोला है। धरने से चल रहा है, उसका कोई तो इस मुद्दा पर आप नहीं। क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि बहुत सारे लोगों का आरोप होता है कि ये जो शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं, तो हम तो इस बात से सहमत हैं कि आखिर व्यवसाय बना करके अच्छा काम तो कर रहा है। देखिए बात तो सही है, जैसे गार्जियंस लोग कहते हैं या जो उनके जेब से पैसा निकलता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बोलते वही लोग हैं जिनका बच्चा इंप्रूव नहीं करता है। शिकायत उन्हीं को रहती है क्योंकि पैसा जेब से निकलता है। इंप्रूव न करने का मुख्य कारण आखिर सर क्या मैं तो हो अभी सकता है? बताया कि उनको बच्चे को केवल स्कूल भेज देने से ये काम नहीं हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। आपको पढ़ाई आता हो ना आता हो, शिक्षित है, लिटरेचर है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे को एक साथ लेकर बैठे बस, शाम में अपने साथ बच्चे को लेकर बैठाइए। आपको नहीं भी आता उस डर से बच्चा सीखना चाहेगा और सीख लेगा उसमें। आखिर हम बच्चों के संदेश को जाने, गार्जियन को संदेश के आपने ट्रांसपोर्ट का जो बात कहा, तो यहाँ आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा भी आप देने को तैयार है? सर ऐसे तो सभी अभिभावक को पता है जो पढ़ाते होंगे सर, सभी को पता है कि एक ट्रांसपोर्ट के लिए शाहपुर से अगर सेमरिया में जाना हो तो आई थिंक 900 या 800 चार्ज तो लगेगा सर। ले रहे होंगे या लगता भी होगा क्योंकि हमारे देखिए इस सवाल पूछने का मकसद है कि आप छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय खोल रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो है अगल बगल के गांव के भी आने में उनको दिक्कत होगा, तो वो जरूर उनके गार्जियन चाहेंगे कि हमारे बच्चा जो हो सेफ जाए। देखिए सर, ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने इको गाड़ी अपना जो है जो जी। चारों तरफ से बंद रहेगा और उसमें बच्चे का ना हाथ निकाल सकते ना कुछ भी नहीं। इसके साथ में आप उस इको गाड़ी में आपका अच्छा खासा सेफ से मेरा बच्चा आ जाएगा। और चार्जेबल की जहां तक रही बात, तो 0 से 3 किलोमीटर पे सर 5 किलो मैंने चार्ज रखा गया है ट्रांसपोर्ट के लिए। आप अगर चलिए लेना चाहें तो आप आइए हमारे साथ और थोड़ा विद्यालय का जो माहौल है, पर्यावरण है, उसको दिखाइए। इसके बाद हम बात करेंगे और सब मुद्दों पर। तो देखिए हम डेफोडिल प्ले स्कूल में अब प्रवेश कर गए हैं। जी गार्जियंस आएंगे तो यहाँ पर अपना एक टेबल सीट रहेगा, अपना स्टे कर सकते हैं। किसी बच्चे से मिलना हो या लंच के लिए यहाँ एक टेबल वेट कर रहेगा सकते अपना। हैं। ये वेटिंग हॉल के लिए मैंने स्टे ठीक, कर ठीक, आइए अब देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि अंदर का फैसिलिटी जो है प्लस्तरा नहीं है, तो फिलहाल ये इस साल तक वो नहीं तो है ठीक है। क्योंकि देखिए अंडर ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। तो कहने का मतलब है हम आपको एक बात बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि मार्केटिंग ना हो। जी जहां शिक्षा व्यवस्था है वहां मार्केटिंग ना हो। यदि हम लॉफ्ट ऑफ मार्केटिंग दिखाते हैं और बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, सबसे बड़ा गुनाह है। मोटी रकम वसूलने से तो होगा नहीं सर। जी, तो हम कहने का मतलब है कि मार्केटिंग मुखौटा बना करके समाज के सामने, गार्जियन के सामने आप पेश करते हैं कि हम बहुत अच्छा स्कूल रखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से जो पढ़ाई आपका है वो ना हो, तो ये सबसे घटिया बात है। तो सर यही तो हम चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही करना होता तो मैं आपको गेट पे ही सिर्फ अपने दो चार बातें कर लेता। ना सही बात मैंने दिखाया क्योंकि मैंने ये आपका स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पढ़ेंगे। लाइब्रेरी में सर यहाँ अभी फिलहाल एक रखा है कि मेरे पास सिर्फ अभी तो आपका उद्घाटन हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। से क्लास चालू होगा मेरा सर, तब तक कि अपना बुक्स यहाँ पर लाइब्रेरी की आ जाएंगी सब बच्चों की, इसलिए मैंने सिर्फ प्लेसमेंट दे रखा है इस चीज पे। ये लैब्स के लिए है फिलहाल। इस तरफ भी काउंटर इस तरह बन रहा है, अभी काम लगा हुआ हम लोगों का सर। तो ये लैब के लिए होगा, इसमें साथ मेरे पास जो है सिस्टम यहाँ बिठाया जाएगा बच्चों के लाइब्रेरी के और इस पे लैब के लिए। और हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर 1 से लेकर के 8 क्लास तक आपका विद्यालय है। तो 8 क्लास है, ये सब क्लासरूम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। खेलने देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह बच्चों को खेल के माहौल में रख करके पढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस देहात इलाके के लिए, इस सिमरिया ग्राम के क्षेत्र के लिए, जो बरिसवन हरिवरपुर जो 3-4 गांव का नाम रखा आपने, इन क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। तो आइए आप थोड़ा सा नजदीक आइए, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का माहौल बनाने का माइंड आपको कहां से आया कि इस तरह का माहौल बनाया जाए इस देहात इलाके में। सर ऐसा है कि बाहर के जितने भी स्कूलों में जाइएगा, जैसे आपने अभी बात किया कि तड़क भड़क ज्यादा होता है जी, तो ये तड़क भड़क करने के लिए मैंने नहीं रखा है कि दिखावा देना है। ना अगर आपको दिखावा देना होता तो आप जो है प्लास्टर करा करके, पेंट करा करके, ऑफिस में एसी लगा करके फर्स्ट क्लास बैठे रहते, गार्जियन आते। लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मेहनत करने के लिए। मेरा इरादा सिर्फ यही है कि गांव ग्रामीण जनता है, जितने भी लोग हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं अपने स्तर से इसको बढ़िया बनाने की मैंने कोशिश की है। ये इसलिए है कि ताकि जो बच्चे स्कूल आने से कतराते हैं, जिनको रोना ज्यादा आता हो, तो मैंने इसलिए उनका घर जैसा माहौल बनाने की कोशिश की है ताकि वो अपना खेलने के माहौल के लिए आने का प्रयास करेंगे और यहाँ आएंगे तो आप शिक्षा रूपी घुट्टी पिलाएंगे। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ डायरेक्टर साहब से थोड़ा सा 1 मिनट आप देख लीजिए। अभी और गेम इक्विपमेंट है। अच्छा और सब है। ऐसा बस हालांकि ये अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो
सकते हैं यहाँ जी, पर जी। नीचे हम्म, मैंने इसको गद्दा लगाया ताकि मेरे बच्चों को और इसमें उन्हीं के लिए क्लास रख के खेल में अपना पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे बॉल्स हो गए, कलर्स मैंने कलर्स के लिए या अदर किसी चीज के लिए मैंने ऐसे बहुत से मटेरियल है जो अभी मैंने यहाँ लगाया नहीं। वो 1 अप्रैल से क्लास चालू होगा, तब तक बहुत से सारी मेरे बच्चों के अभी लिए तो आने उद्घाटन हो रहा है जी आपके सर, विद्यालय का। 80 हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप एक बार थोड़ा सा बता दीजिए आपका डिग्री और आप क्या कर रहे हैं अभी? सर ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है और मैं फिलहाल अभी पीएचडी के लिए मैंने उसमें एमएससी मैंने करने के लिए मैं डाला था, अभी डाला हुआ है, लेकिन अभी मैंने इसको कंटिन्यू है मेरा भी करना है। मेरा बीए कहाँ कंप्लीट कहाँ हो से गया। पढ़े हैं आप? मेरा सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से था ग्रेजुएशन। अच्छा, डीयू से आप पढ़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इलाके के लिए सौभाग्य कहा जाएगा कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर साहब आए और हमारे इलाके में एक विद्यालय चालू करके यानी विद्यालय खोल करके यहाँ के बच्चों को शिक्षा रूपी घूटी पिलाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।